जय हिंद दोस्तों। देखिए, आप लोगों के लिए बहुत ही बड़ी खुशी की बात है कि झारखंड पुलिस में बम्पर पदों पर भर्ती निकल के आ रही है। चर्चा में है दोस्तों कि 13,300 पदों पर भर्ती निकल के आएगी। तो ये वैकेंसी आखिर कब तक आएगी, क्या योग्यता रहेगा, इस बार फिजिकल में क्या क्या मांग रहा है, इसका सिलेबस क्या रहेगा, सारा A to Z डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं झारखंड पुलिस अपकमिंग रिक्रूटमेंट 2023। अपकमिंग का मतलब दोस्तों ये वैकेंसी आगामी वैकेंसी है, आने वाली है, कुछ दिनों में आपको ये वैकेंसी देखने को मिलेगा। तो इस वीडियो में हम लोग सारा A to Z डिस्कस करेंगे। देखिए, सबसे पहले बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितना रहेगा, तो 13,300। ये सीट दोस्तों बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है, ये टेंटेटिव है, ठीक है। काफी ज्यादा चर्चा में है कि 13,000 के आसपास वैकेंसी आएगा और आपने यूट्यूब पर कई प्रकार के वीडियोस भी देखा होगा इसके ऊपर कि 13,000 के आसपास सीट है। इस 13,000 में से आप लोगों को एक सीट पक्का लेना है और इस बार झारखंड के जो बाहरी राज्य के विद्यार्थी हैं वो भी इसको अप्लाई कर पाएंगे। तो यदि आप झारखंड के हैं तो आप भर ही सकते हो, लेकिन यदि आप अदर स्टेट के रहने वाले हैं फिर भी आप इसके लिए फॉर्म भर पाइएगा, ठीक है। इसके बाद बात करेंगे योग्यता क्या मांगेगा, तो सभी 10th पास के स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल होते हैं। आपका इस पे 10वीं पास जरूरी है, परसेंटेज वगैरह का कोई इशू नहीं रहता है, ठीक है। अदर स्टेट वाले भर सकते हैं कि नहीं भर सकते हैं, तो यस, इसका उत्तर है यस, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी से आप फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। उम्र सीमा देख लेते हैं दोस्तों, एज लिमिट कितना मांगेगा, तो देखिए 18 से 25 साल मांगेगा जनरल कैटेगरी का, और 2 साल दोस्तों BC1 और BC2। झारखंड में BC1 और BC2 होता है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग 1 और पिछड़ा वर्ग 2, इनको दोस्तों 2 साल का रिलैक्सेशन मिलता है। तो 25 2 कितना हो गया 27, और SC ST को 5 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा तो 30 साल। ये हो गया उम्र सीमा, ठीक है। उम्र आपका किस दिन से काउंट करेगा ये विज्ञापन आने के बाद हमें पता चलेगा, ठीक है। देखिए, अप्लाई करने में ज्यादा पैसा नहीं लगेगा, 100 रुपए लगेगा। किसका किसका, जो जनरल कैटेगरी से होंगे, OBC यानी BC1 BC2 होंगे। यदि आप दूसरे राज्य के विद्यार्थी होंगे तो आपको 100 रुपए पेमेंट इस पे करना पड़ेगा। इसके अलावा 50 रुपए पेमेंट करना होगा SC को, ST को, महिलाओं को, ठीक है। 50 रुपीज पेमेंट करना होगा। अदर स्टेट की जो महिलाएं होंगी वो ऑटोमेटिक जनरल कैटेगरी में आ जाएंगी, तो उनका भी दोस्तों 100 रुपीज पेमेंट आपको करना होगा, ठीक है। सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, चयन का प्रोसेस पे क्या रहता है, तो देखिए आप लोगों को पता है दोस्तों कि झारखंड सरकार ने कई बार इस बात को बताया है कि अब जो झारखंड में पुलिस की बहाली होगी उस पर सबसे पहला पड़ाव आपका फिजिकल होगा। जो फिजिकली और मेंटली फिट होंगे वही एग्जाम में बैठेंगे। तो इसका दोस्तों पहला प्रोसेस है फिजिकल। सबसे पहले आपका हाइट, चेस्ट, रनिंग, दौड़, यही सब होगा, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपका मेडिकल होगा। फिजिकल जैसे होगा साथ ही साथ मेडिकल भी करा लिया जाएगा। जो विद्यार्थी फिजिकल और मेडिकल में क्वालिफाई कर लेंगे उन्हीं का होगा एग्जाम, इनका रिटन टेस्ट कराया जाएगा, ठीक है। और एक कट ऑफ बनेगा, मेरिट लिस्ट आएगा, और फिर जिसका सिलेक्शन होगा उसका होगा DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कागज पत्र चेक करेगा, और फाइनली आपका दोस्तों ज्वाइनिंग करा दिया जाएगा झारखंड पुलिस में कांस्टेबल के लिए, ठीक है। और झारखंड के किसी भी जिले में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो ये है इसका सिलेक्शन का प्रक्रिया। अब बात करेंगे, सबसे पहला प्रोसेस है फिजिकल, ठीक है। दूसरा प्रोसेस है दोस्तों आपका एग्जाम होगा, पहले फिजिकल फिर एग्जाम। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग एग्जाम के सिलेबस को देखेंगे, ठीक है। इसके बाद फिजिकल के बारे में डिटेल से आपको समझाएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात करेंगे एग्जाम का, रिटर्न का जो सिलेबस है उस पर क्या रहेगा। तो देखिए, इस पे आपका झारखंड पुलिस में 3 पेपर होता है, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। और ये तीनों का तीनों पेपर दोस्तों एक ही दिन होता है। ऐसा नहीं कि पेपर 1 आज हुआ, कल पेपर 2, 10 दिन बाद पेपर 3, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तीनों एग्जाम आपका एक ही दिन होगा। पहले होगा पेपर 1, फिर होगा पेपर 2, फिर होगा पेपर 3। ये होता है सुबह, ये दोस्तों 11-12 बजे होता है, और ये होता है शाम में लगभग 3-4 बजे, 5 बजे तक एग्जाम चलता है। तो इसका टाइमिंग रहता है, ठीक है। सब एग्जाम जो है आपका 2-2 घंटा का टाइम मिलता है सभी में। पेपर 1 जो है, पेपर 1 क्या है, इस पे आपका हिंदी से रहेगा 80 क्वेश्चन और इंग्लिश से रहेगा
40 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 3-3 नंबर का होता है, ठीक है। तो 8 तिया 24 यानी 240 नंबर हो गया हिंदी से, और इंग्लिश से 4 तिया 12 यानी 120 नंबर हो गया इंग्लिश से। तो टोटल कितना हो गया, 360 मार्क्स का आपका पेपर 1 होगा, और इसमें से आपको 30% नंबर लाना होगा क्वालिफाई के लिए। पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग होता है, इस पे आपको केवल पास करना होगा। जब तक आप पेपर 1 में पास नहीं करोगे, आपका पेपर 2 और पेपर 3 चेक नहीं होगा, ठीक है। पेपर 2 और पेपर 3 में आपका कितना बढ़िया स्कोर है, उसको चेक कराने के लिए आपका पेपर 1 में पास होना जरूरी है, ठीक है। समझ में आ गया। हालांकि इसका वैल्यू नहीं है, ये मेरिट में नहीं जुड़ेगा, लेकिन आपको पास करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया। तो पेपर 1 जस्ट क्वालिफाइंग है, 2 घंटा टाइम मिलेगा, नेगेटिव भी रहेगा 1/3। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछते हैं कि क्या हिंदी और इंग्लिश दोनों मिला के 30% लाएंगे, कि हम सिर्फ हिंदी में ले आएंगे तो चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बिल्कुल चलेगा। आप दोनों मिला करके 30% मार्क्स लाओ, या फिर सिर्फ हिंदी से 30% ले आओ, या सिर्फ इंग्लिश से 30% ले आओ, इससे मतलब नहीं है, ठीक है। सब्जेक्ट वाइज जरूरी नहीं है, आपका टोटल 30% नंबर आना चाहिए पेपर 2 और पेपर 3 तक पहुंचने के लिए। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अब बात करेंगे पेपर 2। पेपर 2 दोस्तों आपका लैंग्वेज पेपर होगा, यानी जो भी 10-12 भाषा जेएसएससी के द्वारा शेड्यूल किया गया है, जो भी भाषा पेपर है आपको चुनना होगा। उस पे हिंदी है, इंग्लिश है, नागपुरी है, खोट्टा है, पंच परगनिया है, संथाली है, बांग्ला है, जो भी आपको पसंद होगा वो आप लैंग्वेज ले सकते हो। तो लैंग्वेज पेपर दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा रोल निभाता आपका सिलेक्शन के लिए। इस पे 100 क्वेश्चन आपका पूछेगा, 100 तिया कितना हो गया, 300 मार्क्स का आपका पेपर 2 होता है। इस पे आपको 2 घंटा टाइम मिलेगा, 1/3 का नेगेटिव मार्किंग इस पे भी रहता है, ठीक है। यानी 3 क्वेश्चन को गलत कीजिएगा तो 1 नंबर आपका सीधा सीधा कट जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये है पेपर 2। आप कौन सा पेपर लीजिएगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। कौन कौन हिंदी ले रहे हो, कौन कौन खोट्ठा ले रहे हो, आपको जो भी पढ़ने में अच्छा लगता है। उम्मीद है बहुत सारे विद्यार्थियों ने सीजीएल भरा होगा, बहुत सारे विद्यार्थियों ने उत्पाद सिपाही भरा होगा। तो उत्पाद सिपाही में आपने कौन सा पेपर लिया है कमेंट में जरूर बताना। अब बात करेंगे पेपर 3। पेपर 3 जो कि जीएस सेक्शन है, इस पे दोस्तों साइंस से रहेगा 20 क्वेश्चन, ठीक है। सामान्य विज्ञान 20 क्वेश्चन, जीके से पूछेगा 40 क्वेश्चन, जीके और करंट अफेयर्स, ठीक है। पूरे ऑल ओवर इंडिया, ऑल ओवर वर्ल्ड का कुछ भी पूछ सकता है। इस पे 40 क्वेश्चन पूछेगा, और झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स मिला के 50 क्वेश्चन। तो झारखंड सेक्शन से आपका 50 क्वेश्चन है। तो झारखंड से दोस्तों काफी ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहा है, सिलेक्शन के लिए आपका जरूरी है झारखंड जीके पर ज्यादा ध्यान देना। तो 50 क्वेश्चन झारखंड जीके से रहेगा, पूरा 50 क्वेश्चन। और मैथमेटिक्स से रहेगा दोस्तों 10 क्वेश्चन, ठीक है। तो 10 और 50 कितना हो गया, 60 क्वेश्चन, 60 और 40 100, और यहां पर 20, 120 क्वेश्चन पूछेगा आपका पेपर 3 में। 120 गुना 3, 360 नंबर का आपका ये पेपर 3 हो गया, ठीक है। 360 मार्क्स। इस पे भी 1/3 का नेगेटिव मार्किंग है, 2 घंटा टाइम, 2 घंटा टाइम, 1/3 नेगेटिव, और टोटल मार्क्स हो गया 360। टोटल क्वेश्चन हो गया 120, 120 क्वेश्चन। समझ में आ गया। ये पेपर 2 और पेपर 3 दोनों मिलकर आपका मेरिट बनाएगा। पेपर 1 सिर्फ क्वालिफाइंग होता है। समझ में आ गया। ये है झारखंड पुलिस का सिलेबस, इसी के हिसाब से आपको तैयारी करना है। इसको ध्यान में रख के ही आप प्रिपरेशन कीजिएगा। यदि झारखंड पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो अभी से तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। आपको विज्ञापन आने का इंतजार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। यदि आप सीरियस स्टूडेंट हैं तो आप तैयारी शुरू कर दीजिए। और झारखंड पुलिस का यदि आप तैयारी अभी से करोगे तो वो तैयारी आपको उत्पाद सिपाही में भी काम आ जाएगा, यदि आपने उत्पाद सिपाही का फॉर्म फिलअप किया होगा तब, ठीक है। तो ये इसका स्क्रीनशॉट आप चाहो तो ले सकते हो। अब बात करेंगे जो पहला पड़ाव है, ये तो सेकंड पड़ाव है, दूसरा, ठीक है। दूसरा स्टेप ये है। जो फर्स्ट स्टेप है दोस्तों, ये है आपका फिजिकल। इसी से आपका वहां जाना है। इधर लिखा हुआ है मेल और इधर लिखा हुआ फीमेल, ठीक है। ये हो गया पुरुष और ये हो गया महिला। देखिए हाइट की बात करेंगे, सबसे पहले ऊंचाई। तो ऊंचाई देखिए तो देखिए जनरल वाले और BC1 और BC2 जो भी हैं, इनका 160 सेंटीमीटर कम से कम ऊंचाई चाहिए पुरुष का। और यदि आप महिला हैं तो सभी महिलाओं का 148 सेंटीमीटर हाइट कम से कम
होना चाहिए, 148 सेंटीमीटर। ठीक है, SC ST की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर हाइट इस पे आपका जरूरी है। समझ में आ गया। चेस्ट की बात करेंगे, छाती कितना होना चाहिए, तो 81 से लेकर के 86 सेंटीमीटर तक आपका चेस्ट मांगा है जनरल और BC वालों से। और यदि आप SC ST हैं तो 79 से 84 तक यदि आपका चेस्ट, तो भी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फीमेल के चेस्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। समझ में आ गया। रनिंग की बात करेंगे तो देखिए 10 किलोमीटर का रनिंग होगा पुरुषों का, जिसपे टाइम मिलेगा 60 मिनट, 60 मिनट आपको टाइम मिलेगा 10 किलोमीटर रनिंग के लिए। और 5 किलोमीटर का रनिंग होगा महिलाओं का, जिसपे आपको 40 मिनट यानी 40 मिनट का इस पे टाइम आपको दिया जाएगा। तो ये है झारखंड पुलिस का फिजिकल और ये है झारखंड पुलिस का रिटन एग्जाम सिलेबस। और ये दोस्तों यहां पर डिटेल हमने बताया। अब जो सबसे बड़ा सवाल है कि इसका फॉर्म कब से भराएगा, तो देखिए दोस्तों इसका फॉर्म तो भराएगा, इसकी गारंटी है एकदम 100% की वैकेंसी आएगी, कंफर्म वैकेंसी आपका आएगा, काफी दिनों से चर्चा में है। और 24 में आप लोगों को पता ही है कि चुनाव है, तो वैकेंसी दोस्तों जरूर आएगा झारखंड पुलिस का, 100% आएगा। लेकिन इस पे थोड़ा सा देरी आपको हो सकता है, क्योंकि अभी JSSC दोस्तों पूरी तरह से रेस में है। CGL को लेकर के, उत्पाद सिपाही को लेकर के JSSC ने अपना पूरा कैलेंडर जारी कर दिया है, कब कौन सी वैकेंसी आएगी। जो विज्ञापन अभी नहीं आया है उसके बारे में भी JSSC ने बताया है कि किसका एग्जाम कब लेंगे नहीं लेंगे। तो सारा चीज सेंट्रल SSC जैसा JSSC ने कैलेंडर जारी कर दिया है। ठीक है, तो दोस्तों आपको हम बता देते हैं कि देखिए अक्टूबर या नवंबर, ठीक है, कहने का मतलब 2023 में आप लोगों को विज्ञापन कभी भी देखने को मिल सकता है झारखंड पुलिस कांस्टेबल का। तो आप 100% इसके लिए एकदम प्रिपेयर रहिए, निश्चिंत रहिए कि वैकेंसी आएगा, आज आए, 2 महीने बाद आए, 3 महीने बाद आए, लेकिन वैकेंसी झारखंड पुलिस का कंफर्म आएगा। आप इसके लिए 100% प्रिपरेशन करिए। उम्मीद है बहुत सारे विद्यार्थी CGL की तैयारी कर रहे होंगे, उत्पाद सिपाही की तैयारी कर रहे होंगे, तो इसको भी ध्यान में रखते हुए, इसको भी दिमाग में रखते हुए आप इसका प्रिपरेशन जरूर कीजिएगा, आपका सिलेक्शन पक्का होगा। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे सारी चीजें आप लोगों को समझ में आ चुकी हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हर प्रकार का छोटा हो या बड़ा अपडेट इस चैनल पर आप लोगों को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।